आश्रम का चप्पा चप्पा छान मारा, लैट्रिन बाथरूम सब जगह घूम के देख के आ गए, कहीं 1 रुपया नहीं मिला। और अब मैंने तो कहा, कल आज तक के ऊपर मैंने खुली चुनौती दी। मैंने कहा भारत सरकार देश और दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी से मेरी जांच करा ले, एक रत्ती भर भी कहीं खोट आ जाए तो मैं जो सजा चाहे वो भोगने के लिए तैयार हूं, जो सजा हो। दुनिया की किसी भी एजेंसी से, भारत की नहीं, दुनिया की एजेंसी से। और सुनो अगली बात, अभी भारत सरकार ने मेरे पीछे एक जांच और लगा रखी है, नेशनल इंटेलिजेंस इनकम टैक्स इंक्वायरी। और जब मैंने आज तक का पूरा खुलासा किया तो सरकार की एक बहुत बड़ी एजेंसी का फोन आया आचार्य बालकृष्ण जी के पास, बोलिए आप बाबा जी को कैसे पता लग जाता है कि हम कौन सी इंक्वायरी कर रहे हैं? मैंने कहा जिनसे तुम इंक्वायरी कराते हो मेरा कपाल भाती अनुलोम विलोम करते वही बता देते हैं। भाई इंक्वायरी आदमियों से तो करवाओगे ना, वो सुबह सुबह उठ करके कपाल भाती अनुलोम विलोम करते और दिन में इंक्वायरी करते हैं, और उनसे रहा नहीं जाता। बोले बाबा देखो गलत आप कुछ कर नहीं रहे हो, ये बेईमान आपके पीछे पड़े हुए, तो सावधान हो जाना। वो नहीं करता तो उसकी बीबी करती है। वो कहती है कहां जा रहे हो? बोले बाबा की इंक्वायरी करने जा रहे हो। बोले खबरदार यदि बाबा के खिलाफ षड्यंत्र रचा तो मैं तलाक ले लूंगी तेरे से। अच्छा क्या हुआ, एक आईएएस ऑफिसर को इंक्वायरी करने में लगाया। दरअसल उसकी पत्नी को कपाल भाती अनुलोम विलोम करके बच्चा हुआ था। बोले देख बच्चे की कसम, यदि बाबा के खिलाफ कुछ तूने कर दिया ना, ये बच्चा मिला है, घर में खुशी आई है तो बाबा का योग करके आई है। मैंने हिंदुस्तान को क्या दिया है वो पूरे हिंदुस्तान को बता रहा हूं। मैंने जो बेऔलाद थे उनको औलाद दी है, जो जिनको आंख नहीं थी उनको आंख दी है, जो चला फिरा नहीं जाता था उनको मैंने टांग दी है, जो गूंगे थे उनको जुबान दी है, जिनका लीवर किडनी खराब हो गया था विदाउट ट्रांसप्लांटेशन उनको लीवर किडनी दिया है। मैंने 1-2 नहीं 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को जिंदगी दी है। अरे कांग्रेस ने तो 400 लाख करोड़ रुपए देश से लुटवा दिया, इसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस, बच नहीं सकती। आजादी के 64 वर्षों में 55 साल कांग्रेस का राज रहा है, या उसके नेतृत्व वाली किसी सरकार का राज रहा है। यदि 400 लाख करोड़ रुपए की कांग्रेस के शासनकाल में लूट हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को लेनी पड़ेगी, ये पैसा वापस देना पड़ेगा, और नहीं दिया तो हम लेंगे उनसे। सरकारी तो नहीं बनानी पड़ेगी ना उनसे लेने के लिए, बना देंगे नहीं सरकार। दिल्ली में बैठ करके सरकार चला सकते हो, सरकार बनाने वाले तो हिंदुस्तान में रहते हैं, और वो हिंदुस्तानी मेरे साथ में। दिल्ली अरे कमाल बातें तो कर लो, अपनी भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक करनी है। मैंने कल क्या हुआ, 2 बहुत अच्छे लेखक उन्होंने लेख लिखे। एक भाई विनोद शर्मा जी, वो हिंदुस्तान टाइम्स में लिखते हैं। उन्होंने लिखा सच और हिम्मत। ये कल का हिंदुस्तान टाइम्स का मैं बता रहा हूं कि बोले एक सन्यासी ने हिम्मत तो की, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक हुंकार तो भरी, और हम इसको मिटाएंगे। कांग्रेस काला धन वापस लाने के लिए प्रयास नहीं कर रही, बाबा को मिटाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन ना बाबा मिटेगा ना बाबा का मिशन मिटेगा। इस बार तो पाप अधर्म अन्याय भ्रष्टाचार कैसे मिटा दोगे तुम? एक मेरे से बोले बाबा आप थोड़ा अपनी हिफाजत का भी ध्यान दो, आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान दो। ये बड़े क्रूर लोग होते हैं, बड़े बेशर्म लोग होते हैं, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी नीचता तक जा सकते हैं आपको मिटाने के लिए। मैंने कहा इस बार तो मैं इनका काल बन करके पैदा हुआ। कालोस्मिलोक अक्षय के प्रवृद्धो, गीता का श्लोक बोल रहा हूं, कालोस्मिलोक अक्षय के प्रवृद्धो लोकान समार्तुम यह प्रवृत्ता। मैं इनका काल बन के पैदा हुआ। इसलिए जैसे आपने सुना होगा ना, कोई वस्त्र होता है, कोई पैंट होता है, बोले ये क्या है, फायर प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है, ये जो है वेदर प्रूफ है। तो बाबा इस बार जो है बुलेट प्रूफ ही नहीं, बाबा इस बार डेथ प्रूफ बन करके पैदा हुआ है, इनकी मौत बन करके आया है। बाबा को एक सुनाओगे तो बाबा 1000 सुनाएगा तुमको। ये कांग्रेसियों को बता रहा हूं,
पहले बाबा ने एक भी नहीं सुनाई थी कांग्रेसियों को खड़ी खड़ी। अब बाबा को एक सुनाई है तो फिर 100 तो सुननी पड़ेगी। ये आपको नहीं सुना रहा हूं, ये कांग्रेसियों को सुना रहा हूं। और मैं आह्वान करता हूं, जो कांग्रेस में महात्मा गांधी के विचार को मानते हैं वो मेरे साथ खड़े हों, क्योंकि मैं राष्ट्रोत्थान की, ग्रामोत्थान की, सच्चाई और ईमानदारी की बात कर रहा हूं। और एक कांग्रेस में दूसरा कल्चर है। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे, ए.ओ. ह्यूम जो अंग्रेज थे। उस एक अंग्रेजी कल्चर वाली कांग्रेस है जो भारतीयों को ब्लडी इंडियन कहती है आज भी, और कुत्ता दिखता है आदमी भी। मेरे से एक बोले, बाबा आपको ब्लडी इंडियन और कुत्ता कहा, हमको बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा मैं ब्लडी इंडियन नहीं हूं, मैं तो भारत माता का रत्न हूं और इंसान हूं। भारत माता का रत्न, भारत माता का बेटा और इंसान जिनको कुत्ता दिखाई देता है, दोष उनका है, हमारा दोष नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो बड़ा खुश हूं कि मैं ब्लडी इंडियन नहीं हूं। मेरी नसों में, रगों में भारत माता का खून है। मैं भारत माता का बेटा हूं और मैं इंसान हूं। मैं इंसान होकर के भी जिनको कुत्ता दिखाई देता हूं, उनको अपनी आंखों का इलाज कराने के, दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। लेकिन अफसोस है कि अब और इनका भी इलाज कर देता हूं थोड़ा और। मैंने कहा चलो, मैंने तो अपनी बता दी। मेरे पास तो एक रुपए नहीं है। और जो देश के लोगों ने जो मुझे दान दिया, वो मैंने क्या किया पूरी दुनिया के सामने। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को योग सिखाया, पतंजलि योग पीठ बनाया, योग ग्राम बनाया। आज 10,000 लोग पतंजलि योग पीठ में ठहर सकते हैं जाकर के। दुनिया का सबसे बड़ा हॉल बना रखा है, 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर योग कर सकते हैं। 10,000 से ज्यादा लोग ठहर सकते हैं। 1,000 से ज्यादा गरीब लोगों के लिए धर्मशाला बना दी और 5,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोज भोजन करने की व्यवस्था कर रखी है। और 1 लाख भी आ जाए तो उनको खिला सकते हैं। देश भर में 15 से ज्यादा चिकित्सालय खोले, योग और आयुर्वेद को ऊंचाई पर प्रतिष्ठापित किया। सरकार का 1 रुपए के बिना सहयोग के। सरकार ने तो जो बजट बनाया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3% बजट रखा योग और आयुर्वेद के लिए, उसमें भी हमें 1 रुपए नहीं दिया। हमने कई बार पेपर दिया, हमारे तो पेपर तुरंत देखते ही पतंजलि योगपीठ और बाबा रामदेव देखते हैं तो उसको सबसे नीचे घुसा देते हैं फाइल को। 1 रुपए का सहयोग नहीं किया गवर्नमेंट ने। और योग और आयुर्वेद को हमने उस ऊंचाई पर स्थापित किया है, आज पूरी दुनिया में योग और आयुर्वेद का डंका बज रहा है। ये भारत सरकार ने नहीं किया, ये बाबा ने किया है, बाबा के समर्थकों ने किया है, इस देश के लोगों ने किया है। ये योग और आयुर्वेद की ऋषि संस्कृति बाबा ने क्या किया पूरी दुनिया के सामने। लेकिन कांग्रेसियों, ये तो बताओ, गांधी परिवार के नाम से कितने ट्रस्ट हैं और उनमें कितनी संपत्ति, और उसका क्या किया है तुमने? बताओ, तुमको किसी को पता है कांग्रेस में गांधी परिवार के नाम से जो ट्रस्ट बने हुए हैं, उन ट्रस्टों में कितनी संपत्ति और उनकी क्या सेवाएं हैं, पता है क्या? और पतंजलि योगपीठ की सेवाएं हर गली मोहल्ला में चल रही हैं। और हमारी योजना अभी 2011, 12, 13 में स्वदेशी को, जो महात्मा गांधी का सपना था, मैंने कहा एक तो ह्यूम वाली संस्कृति को मानते कांग्रेस में, वो तो नहीं सुधरने वाले, लेकिन जो कांग्रेस में जो गांधीवादी लोग हैं वो बाबा के साथ में आएंगे। हम कांग्रेस में भी फूट डालेंगे और जो अच्छे लोग हैं, जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, वो बाबा के साथ में खड़े होंगे और जो अंग्रेजों के चेले हैं वो वहीं रहेंगे। दो इनको भी, पहले अंग्रेज बोलते थे ना, फूट डालो राज करो, हम कहें फूट डालो देश बचाओ। अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ना है सब जगह से। चलो कपालभाती कर लो, 5 मिनट लास्ट बाकी रहा है, 5 मिनट में इनकी कहानी पूरी कर देता हूं। आप कपालभाती कर लो बस, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई, अनुलोम विलोम भी तो करवाना है। अगला सुन लो। अब तो कांग्रेस को सफाई देने की जरूरत है कि उसके कांग्रेस में गांधी परिवार के नाम से जो ट्रस्ट बने हुए, उनमें कितनी संपत्ति है और उन्होंने क्या सेवाएं की है, किसके लिए वो ट्रस्ट बनाए थे, उनसे क्या हो रहा है। उनमें हजारों करोड़ रुपए हैं और उनका क्या हो रहा है ये तो आगे बताएंगे। बोले बाबा के आश्रम में जो पैसा लगा है वो काला धन नहीं है, बाबा बताएं। मेरे पास में 1 रुपए भी काला धन नहीं है, 1 रुपए भी, सिंगल रुपए। जो देश के लोगों ने दान दिया वो आम लोगों ने दान दिया, गरीबों ने दान दिया है, या मध्यम वर्ग के लोगों ने दान दिया है, जो समर्थ लोगों ने उन्हें चेक और ड्राफ्ट में दान दिया है। अब जिस बेचारे के गरीब के खाता ही नहीं है, वो कैसे चेक में ड्राफ्ट में दान देगा। उनके सबके रिकॉर्ड है हमारे पास, करीब 5 करोड़ लोगों के रिकॉर्ड है। कितने?
5 करोड़ लोग जो मेरे शिविरों में आए हैं, उन सबके रिकॉर्ड है मेरे पास। किसी ने 11 रुपए दिया, किसी ने 21 रुपए दिए, किसी ने 51 रुपए दिए, सबके रिकॉर्ड और सबकी रसीद कटी है। एक एक पैसे का पाई का हिसाब हर साल गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। फिर मैंने कहा अब तो जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेस के शासनकाल में 400 लाख करोड़ रुपए कैसे लूटा और ये देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। यदि किसी गवर्नमेंट के शासनकाल में देश का 400 लाख करोड़ रुपए लूट जाता है तो इसके लिए वो जिम्मेदार है या नहीं? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो। सब कह रहे हैं, तब तो इसको जवाब देना पड़ेगा। 50,000 करोड़ रुपए टैक्स का बाकी है अली हसन के ऊपर, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? और उसके स्रोत का क्यों नहीं पता लगाते? क्योंकि उसमें बहुत से नेता फंसे हुए हैं। 2006 से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन संधि पेंडिंग पड़ी हुई, जिसे 140 देशों से भारत का काला धन वापस आ सकता है। 7 साल से कांग्रेस सरकार उसके ऊपर संधि क्यों नहीं करवा रही है? यूपीए सरकार में तो कांग्रेस उसमें लीड कर रही है, तो जिम्मेदार तो लीडर होता है ना। अब हमारे प्रधानमंत्री कितनी मजबूरी से कह देते हैं, मैं गठबंधन धर्म के सामने मजबूर हूं। गठबंधन धर्म सर्वोपरि हो गया, राष्ट्र धर्म को तिलांजलि दे दी और लूट की छूट दे दी। ये धर्म नहीं, अधर्म है। प्रधानमंत्री जी रोज बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, दंड दिया जाएगा। पहले प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारियों को दंड देने के लिए दंड तो व्यवस्था तो बना लीजिए, कानून तो बना लीजिए, वो नहीं बनाता। हमने कहा है भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तारियां और गिरफ्तारी। अब ए राजा को 1 महीने जेल में रख दो, क्या फर्क पड़ता है? 1 महीने जेल में रखा, 1,76,000 करोड़ रुपए लूट लिया। ये सजा का है, ये तो मजा है, इससे समझने से क्या होगा? 1 महीना जेल में रहो, 1,76,000 करोड़ रुपए जीम लो, खाजा। भ्रष्टाचार के लिए पहले प्रधानमंत्री जी कानून बनाइए और बाद में स्टेटमेंट दीजिए कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे याद है उस दिन जब प्रधानमंत्री जी प्रेस से बात कर रहे थे, भारत सरकार के वैसे तो स्वतंत्र मंत्रालय है, सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से डीडी की तरफ से नलिनी ने प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री जी आपसे देश अपेक्षा रखता, आप क्या कर रहे हैं? बोला हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई क्या कर रहे हो? कानून ही नहीं है तुम्हारे पास में। जो कानून है वो इतना लचर पचर है, उसमें किसी को दंड ही नहीं मिलता। अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यूपीए गवर्नमेंट से और कांग्रेस से आह्वान करते हैं कि जिन्होंने पैसा लूटा उनसे वसूली होनी चाहिए और जिन्होंने लूटा है उसको बाद में सूली पर चढ़ाना चाहिए। कानून बनाइए पहले, बाद में कहना कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो कार्रवाई के नाम पर लोगों को धोखा देते हो। 1,76,000 करोड़ रुपए लूटा, उसके ऊपर एक आयोग और बना देते हो, ऊपर से और पैसे खर्च करवा देते हो आयोग बना करके। कार्रवाई कुछ नहीं होती। और सुनो, 2006 से जो पेंडिंग संधि पड़ी है उसके ऊपर सिग्नेचर करो। 7 इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन गेटवे हैं। यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार रिलायंस कंपनी से 1,51,000 लोगों के फोन की रिकॉर्डिंग करा सकती है। फिर एयरटेल, फिर वोडाफोन और तमाम कंपनियों से 5 लाख से ज्यादा लोगों की हर समय फोन की रिकॉर्डिंग चलती रहती है एक समय में, कम से कम। ये मेरा नहीं, सारे मीडिया का और बुद्धिजीवियों का आकलन है। और अब तो रिपोर्ट भी आ गई है। रिलायंस ने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया 1,51,000 लोगों का सरकार के कहने पर हमने रिकॉर्डिंग की। ये 5 लाख से ज्यादा लोगों की, हिंदुस्तानियों की रिकॉर्डिंग करा सकते हैं। लेकिन 7 इंटरनेशनल गेटवे हैं खाली इंफॉर्मेशन के, जो विदेशों से संपर्क करने के काम आते हैं। उनके ऊपर निगरानी रख करके सारे बेईमानों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहां बैठ करके ही 70 से ज्यादा देशों में जो काला धन जमा करा रखा उस अपने खातों को ऑपरेट करते हैं। ये तो 1 दिन में पता लग जाए, 1 महीने में पता लग जाए। लेकिन ये इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन जो गेटवे 7 बने हुए, इनके ऊपर कार्रवाई हो तब ना। निगरानी रखने के लिए एक सर्वर लगाना पड़ेगा, लगा दे सरकार। वहां सर्वर क्यों नहीं लगाती है? इन्होंने तो सारा सर्वर बाबा के ऊपर लगा रखा है। अरे बाबा के ऊपर सर्वर लगाने से देश नहीं बचेगा। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन गेटवे है, वहां अपना सर्वर लगाओ। फॉरेन क्रेडिट कार्ड लाखों लोग यूज कर रहे हैं यहां, क्यों? हिंदुस्तानी होकर के। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। फॉरेन अकाउंट पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं बनाती। सरकार को आज ही एक आदेश करना चाहिए कि 1 सप्ताह के अंदर या 1 महीना के भीतर सब भारतीय लोग अपना फॉरेन अकाउंट डिक्लेयर करें, नहीं तो सबके पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। एक कानून बना दे, सारे पैसे हिंदुस्तान के हो जाएंगे।